tower of knowledge, tower of peace, tower of purity and tower of power, उनके हम सभी जो बच्चे हैं मंच पे विराजमान रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल महोदय और इस अमन इंटरनेशनल स्कूल के हार्ड वर्किंग स्टाफ मेंबर और ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट, सिंसियर मेरे लविंग स्टूडेंट और हमारे साथ आए हमारी सिस्टर शिवानी दीदी, ब्रदर अनिल भाई, ब्रदर प्रेम भाई, आज हम आपके बीच में आए हैं। थोड़ा समय आपसे कुछ बातें करने के लिए आए हैं। ऐसी बातें करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं जो आपको जीवन में बहुत ही काम आने वाली हैं। आपके गुरुजन, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रतिदिन जरूर बताते होंगे, आपको स्टडी के लिए सभी मोटिवेट करते होंगे। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा ही कैरियर बनाने वाले हैं और आप अपने टीचर्स का और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन हम जिस विद्यालय से आए हैं, हमारे जिस स्थान से आए हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, उसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जैसे आप एक विद्यालय में, एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हो, हम भी एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से आए हैं। इस ब्रह्मा कुमारीज इंस्टीट्यूशन की एट प्रेजेंट 140 देशों के अंदर 9000 ब्रांचेज हैं और सभी जगह एक ही पाठ सिखाया जाता है कि यदि आपको वैल्यूएबल बनना है तो अपने जीवन में वैल्यूज को, डिसिप्लिन को अपनाना पड़ेगा। हमारे जीवन को वैल्यूएबल बनाने वाली जो है वैल्यूज, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं, उनके बारे में आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आपके साथ शेयरिंग करेंगे। हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, अपने कैरियर के लिए बहुत कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें रहता है, आप में से भी सभी का कुछ ना कुछ एम ऑब्जेक्ट होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हमारी गुड विशिंग है, हमारी हार्टली ब्लेसिंग है कि आप अपने कैरियर में अच्छे बने, बढ़िया बने। लेकिन इसके साथ साथ जो हम आपको बताने आए हैं कि आप एक अच्छा इंसान अवश्य बनिए। जब हम अच्छे इंसान बनते हैं तो जो हमारा कैरियर होता है, जो हमारा ऑक्यूपेशन होता है, जो हमारा प्रोफेशन होता है, उसका हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। हमें ही बेनिफिट नहीं मिलता, पूरे समाज को बेनिफिट मिलता है और हमारा जीवन बहुत ही पीसफुल रहता है। नहीं तो आज क्या देखते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, कई स्कूलों में गए, कई ऑर्गेनाइजेशंस में गए हैं, लेकिन जहाँ पे भी हम जाते हैं हमने ये देखा, हर कोई ये कहता है कि मेरे ऊपर टेंशन बहुत है। बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं जी हमारे पास भी बहुत टेंशन है, इतना सिलेबस होता है, इतना होमवर्क होता है, हम क्या करें। हम किसी इंजीनियर से पूछते हैं, कहते हैं जी इतना प्रेशर रहता है काम का, अभी ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, अभी ये प्रोजेक्ट पूरा करना है। हम गवर्नमेंट सर्वेंट से बात करते हैं, कहते हैं जी इतनी डॉक्यूमेंट्स, फाइल ऊपर भेजनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा कार्य रहता है। माना कहने का मतलब है हर व्यक्ति जो है ना टेंशन से परेशान है। तो हम जिस विद्यालय से आए हैं वहाँ ये बताया जाता है कि कैसे आप टेंशन फ्री रह सकते हैं, कैसे आप अपना काम करते हुए, सब कुछ करते हुए टेंशन फ्री रह सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था और वो राजा अपने काम करता था लेकिन बहुत परेशान रहता था। एक प्रॉब्लम सॉल्व करता, दूसरी आ जाती, दूसरी सॉल्व करता, तीसरी आ जाती। वो बहुत फेडअप था, बहुत परेशान था। वो सोचता था कि ये मेरा से राज्य कारोबार नहीं संभाला जा रहा, मैं किसी को सौंप देता हूँ।
तो एक दिन उनके राज्य में उनके गुरुजी आए। उन्होंने अपने मन की व्यथा अपने गुरु को बताई। तो गुरुजी ने कहा, ऐसा कीजिए, आप अपना राज्य कारोबार अपने बेटे को सौंप दीजिए। तो राजा ने कहा, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, राजकुमार छोटा है, वो अभी संभाल नहीं पाएगा। तो फिर उनके गुरुजी ने कहा, ऐसा कीजिए, जो कोई आपका विश्वास पात्र मंत्री हो, सेनापति हो, उसको सौंप दीजिए। तो उसने थोड़ा सा बुद्धि दौड़ाई, तो उसने कहा, ऐसा कोई विश्वास पात्र मुझे नजर नहीं आ रहा। तो फिर उसने गुरुजी ने कहा राजा को कि आपको मेरे पे विश्वास है? कहता है, हाँ जी विश्वास है। तो उन्होंने कहा, ऐसा कीजिए, आप अपना राज्य कारोबार मुझे सौंप दीजिए। तो राजा ने कहा, ये ठीक है जी, आप संभालेंगे तो बहुत अच्छे से संभालेंगे। तो फिर वो जो है राजा सारा कारोबार गुरुजी को सौंप के और चलने लगा, राजकोष की तरफ गया। तो गुरुजी ने कहा, अब ये राजकोष आपका नहीं है, ये तो अब आपने मुझे दे दिया। राजा ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, ये तो मैंने आपको दे दिया। फिर वो जो है जाने लगा। तो गुरुजी ने पूछा, वत्स कहाँ जा रहे हो? कहता है, किसी दूसरे नगर में जाऊंगा, कुछ काम करूंगा, रोजी रोटी कमाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा, आपको काम ही करना है ना, तो आप मेरे यहाँ कर लीजिए। तो वो कहता, हाँ आपके यहाँ भी कर सकता हूँ। तो राजा ने पूछा, कहते क्या काम करना पड़ेगा? तो कहते कुछ नहीं करना, आपको सुबह 9 बजे यहाँ आना है, 5 बजे तक सारा काम करना है, यहाँ बैठना है, 5 बजे तक सब काम करना है, 5 बजे मैं आऊँगा, मेरे को सारा हिसाब रोज की रोज दे देना है। अब वो जो है रोज आता, सुबह 9 बजे सारा काम करता, 5 बजे जो है ना गुरुजी को रोज हिसाब दे देता। 2 दिन पास्ट हुए, 4 दिन बीत गए, 6 दिन, 10 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। तो एक दिन गुरुजी ने उनसे पूछा, वत्स अभी आपको कोई चिंता, कोई टेंशन है? कहते ना, अभी तो कोई टेंशन, कोई चिंता नहीं है। तो उन्होंने पूछा, अब क्यों नहीं है? काम तो आप अभी भी वही कर रहे हो, सुबह से लेकर शाम तक जो काम आप पहले कर रहे थे, अभी भी वही सारी मैनेजमेंट कर रहे हो, वही सारा राज्य संभाल रहे हो, अब क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अब मुझे पता है बेनिफिट होगा या लॉस होगा, गुरुजी का होगा, मेरा तो कोई लॉस प्रॉफिट है ही नहीं, मेरे को तो सिर्फ अपना काम करना है। तो गुरुजी ने कहा, देखो जैसे आपको मेरे पे विश्वास है, मुझे उस परमात्मा पे, सतगुरु पे विश्वास है कि वो मेरा जो है ना सारा कुछ दिया हुआ उसका है, सारा कार्य उसका है, हम तो केवल निमित्त हैं, नाम मात्र हैं, हम केवल ट्रस्टी हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम केवल ट्रस्टी हैं, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहता। और दूसरी चीज, जब हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उससे हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। गुणों को धारण करेंगे तो हम गुणवान बन जाएंगे, कमियों को अपने अंदर लाएंगे तो हम जो है अवगुणवान बन जाएंगे। जितने जितने हमारे अंदर वैल्यूज आती जाएंगी, गुण आते जाएंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। हमें सब बताते हैं कि बड़े बुजुर्गों का जो है ना सम्मान करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आप सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे क्रिकेट देखते होंगे, बहुत सारे बच्चों ने जो है ना क्रिकेट के बारे में सुनते होंगे। जो सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में कितना अहम योगदान दिया है, कितने उन्होंने जो है ना स्कोर बनाया है, और उनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। तो बताते हैं उनके लिए, उनके जीवन की वैल्यूज देखिए। जब वो अपनी 100 सेंचुरी पूरी कर रहे थे तो उनसे पूछा गया, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर उनका मैच था, तो उनसे ये बात किया गया कि आप इस मैच में किसको चाहेंगे कि वो लाइव आके आपका मैच देखे। तो सचिन तेंदुलकर ने किसका नाम लिया? उन्होंने कहा, मेरी माँ यहाँ आके बैठे और मेरा लाइव मैच देखे। देखिए, उनका अपनी माता पिता के लिए सम्मान था। उन्होंने ये नहीं कहा कि देश का प्रधानमंत्री आके इस मैच को देखे, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई फिल्म स्टार आके इस मैच को देखे, उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ यहाँ आके मैच को देखे। हमने देखा है कि हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन नहीं करते, और बड़े हो जाते हैं, मैरिज होती है तो हमने देखा है पेरेंट्स को एक साइड कर देते हैं, कहते हैं आप तो ओल्ड जमाने के हो, पुराने जमाने के हो, हमारे से आपके विचार नहीं मिलते, अलग हो जाते हैं। आज भारत देश में क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। हमारे जो ज्वाइंट फैमिली थी सारी टूटती जा रही है, और हमारे देश में वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं। कितने वृद्ध आश्रम खुल गए हैं, और आप फील नहीं करना, उन वृद्ध आश्रमों में ज्यादातर जो वृद्ध
पेरेंट्स होते हैं, किसके होते हैं? जिनके बच्चे बहुत पढ़े लिखे होते हैं, जिनके बच्चे बड़े एजुकेटेड होते हैं, जिनके बच्चों का कैरियर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज की कमी के कारण, सबके पास साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन जिनके अंदर वैल्यूज की कमी होती है वो अपने पेरेंट्स को वहां छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपना कैरियर अच्छा बनाइए, बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए, बहुत अच्छे इंजीनियर बनिए, बहुत अच्छे एडवोकेट बनिए, बहुत अच्छे प्रोफेसर बनिए, लेकिन अपने जीवन में वैल्यूज को, मानवता को कभी भी नहीं छोड़िए। आपके अंदर मानवता होगी तभी आप जो है ना, जो कैरियर बनाएंगे उसका एंजॉय कर पाएंगे, तभी आप अपने जीवन को अच्छा बना पाएंगे, अपने जीवन का एंजॉय कर पाएंगे। एक बार मैं दिल्ली में एक वृद्ध आश्रम के अंदर ऐसे ही बात कर रहा था कि कैसे कैसे जो है ना लोग अपने पेरेंट्स को वृद्ध आश्रम में छोड़ के चले जाते हैं। तो जब मैं ऐसी बात कर रहा था तो एक वृद्ध बीच में खड़ा हुआ, कहता है, भाई साहब मैं भी अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। वो मेरी बात सुन के आया, मैंने कहा आइए आप मंच पे आइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक IAS ऑफिसर हूँ और मेरे 3 बेटे हैं। मेरा एक बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरा दूसरा बेटा SDM लगा हुआ है, मेरा तीसरा बेटा फॉरेन में एक बहुत अच्छी जॉब करता है। तीनों बड़े वेल सेटल हैं, कोई कमी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, लेकिन तीनों में से कोई मुझको रखने के लिए तैयार नहीं है और मैं आज इस वृद्ध आश्रम में। कहते हैं कमी खाली उनकी नहीं है, कमी मेरी भी है। जब वो हॉस्टल में पढ़ते थे, वो स्कूल जाते थे, मैं हमेशा फोन करता था, डेली फोन करता था और ये कहता था, बेटा ध्यान से पढ़ना, टॉप आना है, आपका जो टेस्ट है उसमें फेल नहीं होना, अच्छे मार्क्स लेने हैं। मैंने हमेशा उन्हें ये मोटिवेट किया। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा बेटा एक अच्छा इंसान भी बनना, बेटा सुबह जल्दी उठना, बेटा भगवान का नाम भी लेना, बेटा दूसरों का भला भी करना। कहते मैंने कोई वैल्यूज आज तक नहीं सिखाई, मैंने यही बोला कि आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा कैरियर बनाना है। कहता है आज मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पे आने के बाद कि मैंने कितनी बड़ी भूल की। आज हमारे देश में ये पाश्चात्य सभ्यता को हम जो है फॉलो करते जाते हैं और हमारे देश में दिन प्रतिदिन वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो प्यारे बच्चों, आप कल का भविष्य हैं, आप आने वाले कल का फाउंडेशन है। तो आपने अपने जीवन में वैल्यूज को कभी भी इग्नोर नहीं करना। कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ऐसा वृक्ष होता है, फल नहीं दे सकते लेकिन छाया तो देते हैं। तो इसलिए कभी भी बड़े बुजुर्गों का, अपने टीचर्स का डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करना, उनका हमेशा रिस्पेक्ट करना है। और एक बात और सोचिए, जब आप कोई अच्छी बात अपने जीवन में अपनाने लगेंगे तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब आप कोई अच्छी चीज अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने लगेंगे तो उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। कहते हैं सच्चाई की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। एक इंसिडेंट मुझे याद आता है, एक बार एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चों की क्लास चल रही थी, एक मैम उनको पढ़ा रही थी। एक बच्चा उठा, बच्चा बोलता है मैम आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, प्लीज मुझे घर जाने दो। मैम ने कहा ऐसे थोड़ा ही होता है, बैठ जा। बैठ गया वो। 1 मिनट बीता, फिर वो बच्चा खड़ा हुआ, कहता है मैम मेरा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है, मुझे घर जाने दो। मैम ने फिर डांट दिया, चुप बैठ जा। बैठ गया वो। फिर 2 मिनट बीते, फिर वो खड़ा हुआ, कहता है मैम मेरी बात प्लीज सुनिए, मेरा बिल्कुल भी आज पढ़ने का मन नहीं है, मुझे घर जाने दीजिए। मैम ने उसे एक थप्पड़ लगाया और बिठा दिया। अब वो छोटा बच्चा था, बैठ गया, रोने लग गया। 2 मिनट बाद फिर उठा, कहता है मैम ये बताइए, मैं आपको ये कहता मेरे पेट में दर्द है, क्या आप मुझे घर जाने देते? तो मैम ने कहा हाँ जाने देती। तो उन्होंने कहा मैंने तो सच बोला, और 1 बार नहीं 3 बार बोला, तो सच बोलने की मेरे को क्या फायदा हुआ? सच बोलने से तो मेरे को थप्पड़ भी लगा और घर भी नहीं जाने दिया आपने। तो मैम ने कितनी अच्छी बात बोली, बेटा सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, बेटा सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है। आज आपने सच बोला, झूठ बिल्कुल नहीं बोला। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप एक सच्चे व्यक्ति हो, मुझे ये आपके ऊपर पक्का, आपने मेरा दिल जीत लिया है। आप कभी भी फ्यूचर में किसी भी समय मुझे कोई भी बात कहेंगे, मुझे ये विश्वास है कि आप सच्चे हैं, आप कभी झूठे नहीं हो सकते और आप भविष्य में भी अवश्य कामयाब होंगे, अच्छे बनेंगे। तो इसीलिए जब भी हम कोई अच्छा काम करेंगे तो उसकी हमें क्या चुकानी पड़ेगी? कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए अच्छाई के रास्ते से कभी भी हमें हटना नहीं चाहिए। जैसे हम
गलत रास्ते पे कई बार चलते हैं, बैड कंपनी में आके कुछ करते हैं, तो उसमें शुरू में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में पश्चाताप ही पश्चाताप होता है। लेकिन जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं, अच्छे कार्य करने के लिए चलते हैं, तो शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, शुरू में थोड़ी तकलीफ हो सकती है, लेकिन पूरा फ्यूचर हमारा क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सदा यही ध्यान रखना है कि हमें अच्छाई के रास्ते पे अपने जीवन में गुणों को अपनाते हुए चलना है। हम जिस संस्था से आए हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि अपने जीवन को गुणवान बनाना है, अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाना है। आप सभी बच्चों को ये कहा जाए कि सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए, हमने सबने सुना होगा ना, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्लोगन बताया जाता है, जो सुबह 4 बजे तक उठते हैं वो होते हैं भगवान के योगी बच्चे, जो 5 बजे तक उठते हैं वो होते हैं भगवान के भगत बच्चे, और जो 6 बजे तक उठते हैं वो होते हैं भगवान के भोगी बच्चे, और जो 7 बजे तक उठते हैं वो होते हैं भगवान के रोगी बच्चे, और 7 बजे के बाद वाले तो लिस्ट में ही नहीं है। अब इसका अभिप्राय क्या है कि हमें सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सुबह हमारे से जल्दी नहीं उठा जाता। चाहते तो हैं हम उठें, सुबह 4 बजे तक उठें, लेकिन हमारे से जल्दी नहीं उठा जाता। एक बार मैं आपके मैनपुरी के ही एक स्कूल में बात कर रहा था, तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, कहने लगे जी सर हम उठना तो चाहते हैं सुबह, लेकिन हमारे से उठा नहीं जाता। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए, आपने सिर्फ 1 महीना रोज उठना है। कितने दिन उठना है? 1 महीना, 30 डेज, ओनली 30 डेज उठना है, और प्रतिदिन के आपको 10,000 रुपये मिलेंगे। सुबह आप 4 बजे उठेंगे तो प्रतिदिन के आपको कितने मिलेंगे? 10,000 रुपये, 10,000। तो आप तैयार हैं या नहीं हैं? सारे बच्चे कहने लगे जरूर उठ जाएंगे। एक बच्चा कहता है मुझे तो रात को नींद ही नहीं आएगी, क्या पता सवेरे आंख खुले कि ना खुले। ऐसा क्यों हो गया? अब सब तैयार हो गए। किस लिए तैयार हो गए? पैसे मिल रहे हैं ना, इसलिए तैयार हो गए। पैसा, धन भी एक शक्ति है, धन भी एक ताकत है। धन से सामान आता है, धन से घूमना फिरना हो सकता है, धन से खाने पीने की चीजें आती हैं, धन भी एक प्राप्ति है। तो जैसे हमें ये समझ आ जाएगी ना कि सुबह उठने से क्या बेनिफिट है, सुबह उठने के क्या एडवांटेजेस हैं, तो हम सुबह उठे बिना रह नहीं सकते। ये जितने भी हम सब आए हुए हैं, मेरे को 32 वर्ष हो गए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। मैं जब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तब से मैं इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। हम सुबह सभी 4 बजे जरूर उठते हैं। 4 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, 4 बजे के समय को अमृत वेला कहा जाता है। ऐसी वेला जिस समय अमृत बरसता है। सुबह सुबह उठेंगे, आपका माइंड फ्रेश होगा, आपकी बुद्धि फ्रेश होगी। आप सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करेंगे तो जो लेसन, जो टॉपिक आपको दिन में 2 घंटे में आएगा समझ, वो सुबह आपको हाफ एन आवर में समझ आ जाएगा। तो इसलिए सुबह हमारा ब्रेन फ्रेश होता है। और सुबह परमात्मा ये आके कहते हैं कि सुबह भगवान आके वरदान देता है। सुबह भगवान भोलेनाथ के रूप में होता है। सुबह भगवान अपने सारे खजाने खोल के बैठता है, जो लेना हो ले लो। दिन में तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, सुबह शांति रहती है, सुबह का वातावरण बड़ा शुद्ध होता है, सुबह आप एक्सरसाइज अच्छी कर सकते हैं। तो जब हमें ये बेनिफिट याद होंगे तो हम सुबह उठे बिना नहीं रह सकते। और आपने जो मेहनत करनी है वो सुबह उठने की नहीं करनी, रात को जल्दी सोने की मेहनत करनी है। जो रात को जल्दी सोएगा तो नेचुरली सुबह क्या करेगा? जल्दी उठेगा। यदि आप रात को मोबाइल पे लगे रहे, व्हाट्सएप पे लगे रहे, यूट्यूब पे लगे रहे और आपको पता ही नहीं रहता कि कितने बज गए हैं, तो जो है ना सुबह आप उठ ही नहीं सकते। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल यूज नहीं करो, हम ये नहीं कहते कि आप व्हाट्सएप यूज नहीं करें, हम ये नहीं कहते कि आप साइंस की चीजें यूज नहीं करें। साइंस की चीजें बहुत ही अच्छी हैं। साइंस के जितने भी साधन हैं बहुत ही काम के हैं। इनसे बहुत सारी पढ़ाई होती है, इनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन अपने ऊपर कंट्रोल करके इनको यूज करें। जो अपने ऊपर इनको कंट्रोल करके यूज करता है, इनका दास बन के इनको यूज नहीं करता, वो इनसे बहुत बेनिफिट ले लेता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप किसी चीज की इंपॉर्टेंस समझेंगे तो आप उस काम को अवश्य कर लेंगे। और इंपॉर्टेंस इसी चीज की है कि जितनी हमारे जीवन में वैल्यूज होंगी उतना हम उच्च बनेंगे, महान बनेंगे।
आप सभी को याद होगा कुछ सालों पहले, कुछ वर्षों पहले मुंबई के अंदर आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। ताज होटल के ऊपर आतंकवादी छिपे हुए थे। आप ध्यान से सुनना, ताज होटल में चारों तरफ से आतंकवादी छिपे हुए थे और आपने ध्यान से देखा होगा कि उस ताज होटल का एक भी एम्प्लॉय भाग के नहीं गया। सबको, कोई भी जो है ना होटल को छोड़ के नहीं गया। जो रिसेप्शन पे मैडम थी, रिसेप्शनिस्ट थी, वो लगातार फोन कर रही थी रूम्स में जो गेस्ट रुके हुए थे कि आप चिंता मत कीजिए, हमारे देश की सेना लगी हुई है, हमारे देश के जवान लगे हुए हैं, आपको अवश्य बचा लिया जाएगा। और बहनें फोन कर रही थी कि आप चिंता मत कीजिए, आप क्या कीजिए, अपनी जो अलमीरा है रूम के अंदर, आप उसे दरवाजे के आगे लगा लीजिए। बाय चांस कोई आपका दरवाजा तोड़ भी दे तो आप, यदि मियाँ और बीबी हैं, हस्बैंड और वाइफ हैं, तो आप अलग अलग हो जाइए। एक को मारेगा, एक तो बच जाएगा। मैनेजर भी लगातार उसी चीज पे लगा हुआ था। कोई भी एम्प्लॉय भाग के नहीं गया। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन वहां का एक भी एम्प्लॉय छोड़ के नहीं गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वालों ने रिसर्च की कि ऐसा क्या टाटा ने सिखाया, ऐसा टाटा ने क्या एम्प्लॉयमेंट करता है, क्या उसके रूल्स हैं, तो जो एक भी एम्प्लॉय नहीं भागा। क्या उनको अपनी जान प्यारी नहीं थी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले इंडिया में आए। उन्होंने सोचा टाटा जो है ना ऐसे लोगों को चयन करता होगा जो अपने क्लास के, कॉलेज के टॉपर होंगे। कैंपस इंटरव्यू होता होगा, टॉपर को सिलेक्ट करते होंगे। लेकिन जब उन्होंने चेकिंग किया, इंक्वायरी की, तो उनमें से कोई भी एम्प्लॉय अपने कॉलेज का टॉपर नहीं था। फिर उन्होंने सोचा शायद ये बड़े बड़े शहरों के रहने वाले होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी के होंगे, बिग सिटीज के होंगे। तो उन्होंने देखा कि वो बिग सिटीज के भी नहीं थे। तो तब उन्होंने जो पाया, उन्होंने पाया कि जब टाटा के लोग कैंपस इंटरव्यू करने जाते थे तो वो जाके प्रिंसिपल को, डायरेक्टर को ये बोलते थे कि हमें उन स्टूडेंट की लिस्ट दीजिए जो एवरेज है, लेकिन जिनके अंदर डिसिप्लिन है, जिनके अंदर ऑनेस्टी है, जिनके अंदर सिंसियरिटी है, जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ऐसे स्टूडेंट हमें चाहिए। तो कहते हैं कि वो ऐसे स्टूडेंट थे और वो जाके उन्होंने जॉब की। अब उसके कारण वो एक भी एम्प्लॉय भागा नहीं है। नहीं तो वहां लोग तो मारे गए थे, लेकिन कम लोग मारे गए थे। यदि सारा स्टाफ चला जाता तो वहां पे बहुत लोग मारे जाते। तो कहने का भाव ये है कि केवल मार्क्स लेने से ही हम बहुत क्वालिफाइड नहीं हो जाएंगे। मार्क्स के साथ साथ हमारे जीवन में इन वैल्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जितनी हमारे जीवन में वैल्यूज आती है उतना हमारा जीवन बहुत ही अच्छा, बहुत ही श्रेष्ठ बनता जाता है। अब ये वैल्यूज हमें पता है, अच्छे काम करने चाहिए, अच्छा बनना चाहिए, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। आजकल बच्चों की भी आपस में क्या हो जाती है, ईर्ष्या हो जाती है। एक स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, 99% आते हैं, दूसरे के 95 आते हैं, वो 99 वाले को देख के राजी नहीं है। वो चाहता है कि ये हमारे स्कूल में ना रहे तो ही अच्छा है, मैं फर्स्ट आ जाऊंगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन करना चाहिए, अनहेल्दी कंपटीशन कभी नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं इस पे कि एक बार एक व्यक्ति जो शिव का भगत था, वो बहुत शिव की भक्ति करता था और वो शिव को प्रसन्न करना चाहता था। और वह एक दिन शिव जी उनसे प्रसन्न हो गए और वो उस व्यक्ति को कहते हैं कि हे वत्स, वरदान मांगो, मैं आपको 2 वरदान दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, पर उन्होंने कहा भगवान ने कि जो मैं आपको वरदान दूंगा, आपके पड़ोसी को, आपके नेबर को उससे डबल मिलेगा। और पड़ोसी से तो उसकी बहुत ही लगती थी, पड़ोसी से तो उसकी ईर्ष्या थी, पड़ोसी को तो वो देख के ही राजी नहीं था। तो अब वो मन में सोचने लग गया कि यदि मैंने एक आलीशान बहुत बढ़िया गाड़ी मांग ली तो मेरे पास तो 1 आएगी और मेरे पड़ोसी के पास कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। इतना मुझे 1 का सुख नहीं है जितना 2 का दुख लगेगा। कहता है कैंसल। फिर वो सोचता है कि मैं बहुत आलीशान बंगला बनवा लेता हूँ। कहता है मेरा तो 1 ही बनेगा और मेरे पड़ोसी के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कहता है ना ना, मेरा तो जीना ही हराम हो जाएगा। तो वो कहता है जी नहीं, पर वो इस चांस को मिस भी नहीं करना चाहता था। तो उसने थोड़ा विचार किया और विचार करके कहता है भगवान जी मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी, आप मुझे वरदान दीजिए। पहला वरदान मुझे ये दीजिए, देखिए ईर्ष्या क्या करती है। पहला वरदान आप मुझे ये दीजिए, मेरी 1 आंख फोड़ दीजिए, क्योंकि मेरी 1 आंख फूटेगी, पड़ोसी की कितनी, दोनों ही फूट जाएंगी। ईर्ष्या, ईर्ष्या क्या करती है। कहती है फिर दूसरा वरदान दीजिए, मेरे घर में एक बहुत बड़ा कुआं खुदवा दीजिए। मेरे घर में क्या होगा, 1 खुदेगा, पड़ोसी के घर में कितने होंगे। अब मेरी तो देखो ईर्ष्या,
मेरी तो एक आंख है और एक ही कुआं है, पड़ोसी की तो दोनों आंखें भी नहीं है और घर में कितने कुएं हैं? 2। राम नाम क्या हो जाएगा? अब देखो ईर्ष्या क्या करती है। ईर्ष्या वाला व्यक्ति क्या कहता है? चाहे मेरा सत्यानाश हो जाए, दूसरे का भी मैंने करके रहना है। बोलते हैं ना, बदला लो। परमात्मा ये कहते हैं, ईर्ष्या नहीं करो, ईश्वर का चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन करो। बदला नहीं लो, बदल के दिखाओ। कोई हमें कुछ भी ऐसा वैसा बोलता है, अपशब्द बोलता है, तो बदले की भावना मत रखिए, आप स्वयं को बदलिए। जब आप स्वयं को बदलेंगे तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। हमारा नारा है, हम बदलेंगे जग बदलेगा। बोलेंगे आप मेरे साथ? मैं बोलूंगा हम बदलेंगे, आप क्या बोलेंगे? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। मैं बोलूंगा हम सुधरेंगे, आप सबने बोलना है जग सुधरेगा। हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, ये हमारा नारा। और इसी नारे को लेके हम जगह जगह, हम 25 से 30 युवा दूसरे स्टेट से आपके पास आए हैं। कोई हरियाणा से आया है, कोई दिल्ली से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई पश्चिम बंगाल से आया है। और जितने भी युवा आए हुए हैं, इनमें से कोई भी युवा किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करता, सब अपने काम करते हैं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, कोई बिजनेसमैन है, सब अपना काम करते हैं और उस काम में से थोड़ा सा समय निकाल के सेवा के लिए आए हुए हैं। तो अपने ही तन मन धन से सब क्या कर रहे हैं? सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने से क्या मिलती हैं? दुआएं मिलती हैं। कहते हैं जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तो उसको जो है दुआएं ही काम करती हैं, ब्लेसिंग ही काम करती हैं। इस संसार में दवाइयों की तो बहुत दुकानें हैं, लेकिन दुआओं की कोई भी दुकान नहीं है। दुआएं जो है ना, हमें कमानी पड़ती हैं। दुआओं के लिए हमें दूसरों का आज्ञाकारी बनना होगा। जिसके भी हम आज्ञाकारी बनेंगे उसकी हमें क्या मिलेगी? दुआएं ही मिलेंगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों, कैसे हमें दुआएं लेनी है, उसकी जो सहज विधि है वो हमें हमारे बीच में हमारे दीदी बैठे हैं, शिवानी दीदी बैठे हैं, तो वो हमें बताएंगे कि कैसे हम मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर पावर भर सकते हैं। इनर पावर, विल पावर, माइंड पावर, तो वो हम भर सकते हैं, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? बुराइयों से सदा बचे रहेंगे और अपने जीवन में अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ क्या कर लेंगे? धारण कर लेंगे। तो मैं अभी शिवानी दीदी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और मेडिटेशन के लिए बताएं। आप सब ने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सभी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अपने नाम की जोरदार ताली बजाइए। आपका जीवन बहुत ही अच्छा बने, आप बड़े होकर एक बहुत अच्छे इंसान बने, सदा आपका जीवन खुशियों से भरपूर रहे, ऐसी मेरी शुभ भावना, शुभकामना, गुड विशेज आपके लिए। ओके, ओम शांति, थैंक यू।